जॉनी सिंस इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंड आर्टिस्ट ऑल ऑफ द टाइम। इनफैक्ट आप उनकी लाइफ को अगर बारीकी से स्टडी करोगे तो कभी आपको लगेगा ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट हु हैज पैशनेट अबाउट देयर साइंस, और कभी आपको लगेगा कि ही हैज ग्रेट डॉक्टर हु वॉज पैशनेट अबाउट साइंस। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है अलग अलग फील्ड में, एज एन प्लम्बर, एज एन एक्टर, एज एन टीचर, एज एन पुलिस ऑफिसर, एज एन पायलट ऑल्सो। लेकिन वो जाने जाते हैं वो है अपनी घपाघप के लिए, जिनका नाम है मियाँ खलीफा। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस रंडी है आज के डेट में। ये फेमस रंडी ही नहीं, सबसे महंगी रंडी भी है। अभी कुछ पिछले सालों की बात है, एक डेटा में एनालिसिस किया गया था उनके रेट के बारे में, तो सामने रिजल्ट ये आया कि उनकी जो कीमत है $25 मिलियन की है। तो हम आज जॉनी सिंस की जो कोटेशंस है उसकी डेप्थ में चलेंगे और उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। उनका जो पहला कोट है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। इसका मतलब समझ रहे हो ना भोसड़ी वालों? समझ रहे हो ना? मुझे पता है कि आप इस कोट को गलत ही वे में लेंगे। अब इस कोटेशन को समझने से पहले एक बात समझनी होगी कि ये गांडू किस स्टैंड पॉइंट से और कौन से भोग से कहा जा रहा है। हम जब तक किसी भी बात के कॉन्टेक्स्ट के झाट को नहीं समझते और उसे अपनी लाइफ में हर जगह घुसेड़ने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने गांड को हाथ से धो बैठते हैं। तो ये भोसड़ी वाला कहना चाहता है तब तक सामने वाले की खोल के मारते रहो जब तक पूरी तरह से सूझ न जाए, जब तक नहीं कि आप थक जाओ। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? चलो अब ये गांडू के दूसरे कोट पे नजर मारते हैं कि और ये क्या क्या कहना चाहता है। तो इसका नेक्स्ट कोट है, यू मे लव अ गर्ल डीपली बट यू कांट एक्सप्रेस इट मोर डीपर देन 7 to 8 इंचेस। तो इसके बात को गहराई से समझते हैं कि ये गांडू क्या कहना चाहता है। अबे भोसड़ी वालों, बात की गहराई को समझो। मुझे पता है कि आप कौन सी गहराई में सोच रहे हो। यार ये मुझे सेशन ही नहीं करना यार, आज से मैं छोड़ रहा हूँ, आप मुझे छुट्टी दे दो। कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। नहीं जज्बाती ना। तो आप सही सोच रहे हो, ये गांडू वही समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस कोट को हम सागर की गहराई से समझेंगे कि ये बहन का लौड़ा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि आप एक लड़की को कितना भी चाह लो, कितना भी दिल से चाह लो, अगर वो आपके 3 इंच से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो यकीनन 7 से 8 इंच वालों की तरफ ही रुख करेंगी। इसलिए ये भोसड़ी वाला कहता है कि जापानीज़ और सांडे के तेल से मालिश करनी चाहिए। मैं इस तेल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो इस कोटेशन का जो सार है ये निकलता है कि आप 7 से 8 इंच का ही मोबाइल रखिए, लड़कियां उनके तरफ ही अट्रैक्ट होती है। चौंक गए मिस्टर। तो इस गांडू का नेक्स्ट कोट है, इफ़ यू बॉर्न वर्जिन इज़ नॉट योर मिस्टेक बट इफ़ यू आर डाई वर्जिन इट्स योर मिस्टेक। अब ये कोट को हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोट है इसको किस स्टैंड पॉइंट से कहा जा रहा है, ये समझते। तो ये भोसड़ी वाला कहना चाहता है कि अगर आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिलती तो आप क्या करते हो? आप अपने हाथों से काम चलाने लगते हो। वो कहना चाहते हैं कि आप जितना हिलाने में मेहनत करते हो उतनी ही मेहनत आप बॉडी बनाने में और पैसा कमाने में करो। आप घर में बैठे बैठे क्या करते? पॉन देखते, हिलाते बैठते, पॉन देखते, हिलाते बैठते, पूरी बॉडी की माँ चोद देते हो रोज हिला हिला के। तो गर्लफ्रेंड नहीं मिलती तो आप हिलाते मत बैठिए, आपकी यही प्रॉब्लम होती है। क्या इम्प्रेस होगी वो लड़की? हिलाते बैठने से ना लड़की आने वाली है और न ही पैसा। जॉनी भैया ने भी अपने जीवन काल में बहुत स्ट्रगल किया है और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, तभी तो दुनिया की आज सारी लड़कियां जॉनी सिंस के लौड़े को सलाम ठोकती है, तभी तो आज वो इतने महान लेजेंड है। तो जॉनी भैया कहते हैं कि आप खुद के ऊपर काम करो, अपने लौड़े के ऊपर नहीं, तभी आप अपने जीवन में वर्जिन नहीं मरोगे। धन्यवाद, शुक्रिया।
विश यू ऑल द बेस्ट। Harmanım baba nerede çarşafım gördüğüm bu paket